उसी सदमे में अरे चैनल चला गया भाई, मैं क्या करूं। उसी में लगे रहो 6 महीने 1 साल, अरे मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, और आप देखोगे कि आपका कोई साथी, आपका फ्रेंड आगे निकल गया और आज आपसे कितना आगे पहुंच गया और आप वहीं के वहीं हो। हिम्मत रखो और करते हैं यहां से कि भाई साहब आप देख रहे हैं हाँ जी, देखिए जब सब लोग चैनल बनाते हैं ना तो चेहरा कुछ ऐसा होता है, और जब चैनल डिलीट हो जाता है दोस्तों तो चेहरा कुछ ऐसा हो जाता है। आज इस वीडियो में मैं आपका चेहरा ऐसा करने की कोशिश करूंगा, मतलब कि हंसने खेलने वाला चेहरा, और कौन चाहेगा कि भाई आपका उदास चेहरा हो। इस वीडियो में आ गए हैं, और अगर आपका चैनल डिलीट हो गया है, सस्पेंड हो गया है, उम्मीद आपने हार दी है, आपने वो सब कुछ कर लिया है जो मैंने आपको अगर बताया है, तो अब आपको क्या करना चाहिए। और वो लोग जिन्होंने अभी कुछ नहीं करा, तो दोस्तों मैं आपको वो फॉर्म्स बता दूंगा, वो सारी चीजें करने को बता दूंगा इस वीडियो में जो आपको करनी चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि आपका चैनल वापस आ जाए। और अगर ना आए तो क्या हमेशा आपको ऐसे रहना है क्या? नहीं आएगा यार, तो भी आपको अपना समय वेस्ट नहीं करना। और अब आपको क्या क्या करना है ताकि आप एक नए इंसान बनकर YouTube के सामने आओ और YouTube को बता दो कि भाई साहब, भाई YouTube को क्या बताओगे, YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। रुको 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 रुको, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दोस्तों यहाँ पर मैं YouTube के टिप्स लेकर आता रहता हूँ, और अगर अच्छा लगे तभी हमारी मुलाकात दोबारा हो पाएगी। सब्सक्राइब करेंगे तो ठीक है। तो देखिए YouTube ने दोस्तों आपको एक फ्री का प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। फ्री का प्लेटफॉर्म मतलब कि भाई फ्री का सारा कुछ, जब भी आप वीडियो डाल दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, कोई पैसे थोड़ी लेता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जिनको हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। भाई ठीक है यार, मेरे माँ बाप हैं तो क्या हुआ, मेरे दोस्त है, मेरा सच्चा दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो क्या हुआ। बस उनकी कदर तब पड़ती है जब वो नहीं होते। किसी चीज़ की तब कदर पड़ती है जब वो नहीं होती। देखो चैनल की कदर आपको तब पड़ रही है कि भाई साहब आपने इसमें मेहनत करी है, और वो आपकी मेहनत अब आपके हाथों से चली गई, पर ये नहीं सोचा कि भाई यूट्यूब कभी आपसे वीडियो डालने को पैसे थोड़ी लेता है। वो तो अगर आप अच्छा काम करोगे पैसे आपको देगा ही देगा, बट YouTube की तरफ उंगली उठाने से पहले एक उंगली हमारी तरफ भी तो उठती है कि भाई हमने जो बीज बोया अगर वो गलत है तो गलत, अगर कोई किसान उगाएगा खेती या कुछ भी फसल तो खराब तो कटेगी ना। तो ठीक उसी प्रकार से जब हम YouTube पे आते हैं, ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, स्क्रीन में लेके जाके आपको मैं पॉइंट्स बताने वाला हूं कि भाई साहब आपने कोशिश कर ली, चैनल नहीं मिला, अब क्या करना है ताकि आपको चैनल मिल जाए। ठीक है, बिकॉज तो चैनल जा सकता है, पॉलिसीज नहीं पता होती। शुरू में सभी लोग वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं और ये पता ही नहीं होता कि भाई मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, यूट्यूब की क्या पॉलिसीज हैं और किस पॉलिसीज के हिसाब से मेरा चैनल डिलीट हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है। और अब सब कुछ हो गया तो अब आपने फॉर्म भर लिया, सब कुछ कर लिया, और जिन्होंने नहीं भरा उनको मैं आगे बताने वाला हूँ, लेके चलने वाला हूँ दोस्तों। फाइनली आपका चैनल डिलीट हो गया, सस्पेंड हो गया, और आपका माइंड फ्रेम उस तरीके से किस तरीके से है। आपको बनना है धोनी की तरह, धोनी जी की तरह, विराट कोहली जी की तरह, रोहित शर्मा जी की तरह। भी ये मैच विनिंग लोग हैं जो मैच जीतते हैं, बट अगर कोई एक मैच जैसे वर्ल्ड कप हार गया तो क्या ये सब खत्म हो गए? भाई पूरी ताकत है, दोबारा से ये शुरू कर सकते हैं, लेकर आ सकते हैं, और आ चुके हैं। ठीक उसी प्रकार से YouTube भी एक आपका वर्ल्ड कप का मैच ही तो, मैच के हिसाब से ही तो है। हर एक वीडियो आपका एक वनडे मैच है जिसपे आप खेलते हैं, गलत खेलते हैं, कोई बात नहीं हुआ, YouTube ने निकाल दिया तो दोबारा उस पे दोस्तों बाउंस बैक करना है आपको, अपनी गलतियों को सुधार के, और जल्दी से जल्दी अपने माइंड फ्रेम को ऐसा सेट करना है कि ये नहीं कि भाई झटका लगा तो बस उसी सदमे में अरे चैनल चला गया भाई, मैं क्या करूं। उसी में लगे रहो 6 महीने 1 साल, अरे मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, और आप देखोगे कि आपका कोई साथी, आपका फ्रेंड आगे निकल गया और आज आपसे कितना आगे पहुंच गया और आप वहीं के वहीं हो। हिम्मत रखो और जितनी भी मेहनत करनी पड़े करो यार। अपने बिजनेस है ये आपका, अपने बिजनेस पे मेहनत करोगे तो अपने लिए करोगे, नहीं तो अगर यहां से हार मान ली तो फिर किसी और के लिए जाके, किसी और जॉब में आपको किसी और के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो अपने लिए कर लो तो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो फाइनली चलते हैं दोस्तों स्क्रीन में, और मैं अब आप लोगों के माइंड फ्रेम के बारे में बताने वाला हूं कि जिनका चैनल डिलीट हो गया, सस्पेंड हो गया, वो कहां पे गलत सोचते हैं और उनको कैसे सही करना चाहिए। और अगर आपको लगे कि भाई मैं गलत बता रहा हूं तो आप मुझको नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं भी आपसे कुछ सीख सकता हूं। ठीक है, तो करते हैं यहां से कि भाई साहब आप देख रहे हैं, ये है मिस्टर, कोई भी नाम ले सकते हैं, ये है मिस्टर छोटू लाल। इन्होंने चैनल बनाया था और हो गया भाई साहब वो डिलीट। अब चैनल हो गया डिलीट तो ये परेशान हो गए, दिन रात सदमे में रहते हैं, और अब ये सोचते ही रहते हैं कि यार अब मैं क्या करूं, मैंने इतना कुछ करा, इतना सब कुछ करा, और समझ में नहीं आ रहा यार, मेरा चैनल हो गया डिलीट। फिर इनके दिमाग में एक बात आती है और ये खोजने लग जाते हैं कि क्या मैंने गलती करी। जब वो खोजेंगे तो उनको पता लगेगा, और इस खोजने के साथ साथ इनको और क्या करना चाहिए वो अभी आपको पता लगने वाला है। ये YouTube हेल्प से रिलेटेड सारे फोरम्स और सारी चीज़ें ये देख रहे हैं कि भाई मैंने कहाँ पे गलती करी, उस गलती से मेरे को कैसे बाहर निकलना है, उसको ये समझ रहे हैं, देख रहे हैं। साथ ही साथ YouTube की सपोर्ट की टीम से बात तो नहीं कर सकते फ़ोन में, बट
संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई स्ट्राइक आई है, कुछ तरीके से रिमूव करना है, क्या क्या रूल्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, मालूम होने चाहिए। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वहाँ पे आपको जाके ये सब कुछ पता लग सकता है। तो माइंड फ्रेम हुआ कि भाई चैनल डिलीट हुआ, सस्पेंड हुआ, सोचा, फोरम्स में गए, देखे और यूट्यूब सपोर्ट टीम से बात करी। बट इनकी स्पेशलिटी क्या है जो हम लोगों में नहीं है, और वो ये क्या डिफरेंट कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों से ये सलाह भी ले रहे हैं कि भाई साहब चलो एक नया चैनल और शुरू कर लेते हैं। वो पता नहीं वापस आए ना आए, 6 महीने 1 साल लगे रहें तो क्या फ़ायदा। जो भी हमने गलती करी उस गलती को सुधार के एक अच्छा सा चैनल शुरू करते हैं, और अगर वो आ गया तो ये वाले वीडियोस भाई साहब उसमें डाल देंगे, हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। और अगर वो नहीं आया तो हमको वेट तो नहीं करनी पड़ेगी ना, तो हमारा चैनल और आगे की तरफ चलने लग जाएगा। और अगर हमने समय नष्ट नहीं करा तो दोबारा साथ ही साथ रिकवर करने के लिए जो हमारा चैनल चला गया है उसको किस तरीके से हम वापस लेके आना है, इसके ऊपर तो उसका ध्यान हमेशा बना हुआ है। पर साथ ही साथ वो नए चैनल, नए वीडियोस और ऐसी चीज़ें बनाने में हो गया है बिजी, ताकि अब नए चैनल को अच्छे तरीके से काम करा जाए और जो पुराने चैनल में हमने गलती करी वो ना करी जाए, और लोगों को ये भी बताया जाए भाई साहब जो मैंने गलती करी आप बिल्कुल भी मत करना। तो मतलब इस समय अब वो दो नाव में सवार है, एक तो जो वापस आएगा या नहीं आएगा। बैकअप प्लान इतनी स्ट्रांग बना ली भाई इस भाई साहब ने कि बैकअप प्लान की भर आ गया तो भी ठीक है, नहीं आया तो 6 महीने तक अगर मैं ट्राई करता रहूं आ जाए आ जाए आ जाए, उसके साथ हमने दूसरा चैनल तो बना लिया। वो हमने चैनल बनाया जो अपनी गलतियां करते थे, उस गलतियों को सुधार के बना लिया। अब वो आए तो ठीक है, ना आए तो हमारे पास 2 चैनल होंगे। नहीं तो 6 महीने साल बाद पता लगेगा कि वो आया नहीं और हमने कोई काम शुरू करा नहीं। और ये भी हो सकता है कि कभी कोई ज़बरदस्ती चालाकी से आपका कोई चैनल डिलीट कर दे, हैक कर दे। उस समय आपको जाके किसी से लीगल हेल्प लेनी चाहिए। अगर आपको लगे कि भाई आपके चैनल की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और आपने उस पर बहुत मेहनत करी है, आपकी उसमें कोई गलती नहीं है, कोई ज़बरदस्ती आपके साथ ऐसा कर रहा है जिससे आपका चैनल डिलीट हो सकता है या हो गया है, तो ये आपको लीगल हेल्प भी ज़रूर लेनी चाहिए विद प्रूफ। और फिर साथ ही साथ अपने आइडियाज़ आप बना के रखते रहिए कि भाई मेरा चैनल आएगा, नहीं आएगा तो मेरे ये कौन कौन से वीडियोस होने चाहिए। उसमें मैंने वो कौन कौन से आइडियाज़ डाले थे जो मेरे गलत हो गए, जिनके कारण से मेरा चैनल डिलीट हुआ, जिसके कारण से मेरा चैनल सस्पेंड हुआ। अब मेरे आइडियाज़ डिफरेंट होने चाहिए, मुझको डिफरेंट तरीके से काम करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा चैनल दोबारा डिलीट हो जाए। बिकॉज चैनल वापस आने के चांसेस दोस्तों बहुत कम होते हैं। बिकॉज जब भी लोग नए नए वीडियोज़ बनाते हैं, चैनल बनाते हैं, पॉलिसीज़ पता नहीं होती, तो मैक्सिमम लोगों के चैनल वापस नहीं आते। आपको और क्या करना है, जो आपको अब ये समय मिला है, नया चैनल बनाना है, नए वीडियोस बनाने हैं, साथ ही साथ आपको कहीं से ये सीखना है कि भाई यूट्यूब में वीडियोस के बारे में फ्री में भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे अगर आप गूगल में सर्च करेंगे। अगर पैसे ज़्यादा हैं तो भाई जाके भी आप कहीं पे सीख सकते हैं, वहाँ पे आपके जैसे लोग मिलेंगे। ज़्यादा वहाँ पे फ्रेंडशिप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बनना, आपको अपने काम की ओर ध्यान देना है। और साथ ही साथ अगर आप मेहनत करते रहेंगे, अगर चैनल वापस आ गया तो भाई उसके लिए फिर आप जश्न मनाओ, ठीक है। और अगर नहीं आया, आप ये सोचिए कि भाई आपने 6 महीने 1 साल लगा दिया और आपका चैनल नहीं आया, तो आप 6 महीने और साल के बाद भी ऐसे खड़े होंगे, आपको किसी की कोई डर नहीं होगा। क्योंकि आपका वो जो आपने एक चैनल साइड बाय साइड बना लिया था, कोशिश करते रहे थे आप कि भाई वो चैनल आ जाए आ जाए आ जाए, और नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप उस सदमे से बहुत जल्दी निकल पाए। और आपके पास आज 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद आप उस पोजीशन पे दोबारा पहुंच गए जहां पर दूसरे लोग नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया होगा। वो हार के सब कुछ कहीं पे किसी कोई जॉब करने जाएगा, कोई कुछ करने जाएगा, कोई यूट्यूब को बिल्कुल नहीं देखेगा। बट आपने समय पे नया चैनल शुरू कर लिया, और अगर ये चैनल आ गया तो इसके वीडियोस उतार के आप उसमें भी डाल सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी वो कौन सी कैटेगरी है। अगर आप समझ गए हैं दोस्तों, अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो आप मेरे को नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। मैं तो चाहता हूँ आपका सभी लोगों का चैनल वापस आ जाए, और अगर कुछ मन में सवाल है पूछ सकते हैं। और आप प्लेलिस्ट देख लीजिए, वहाँ पर मैंने सारे फॉर्म्स, कौन कौन से फॉर्म्स भरने हैं, जो भी आपको वो हो जाए तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं हो तो आपको ये माइंडसेट से आगे बढ़ना चाहिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।